हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और कैसे आप लोग? आशा करती हैं स्वस्थ होगी, मस्त होगी। पता नहीं लोगों को क्या होता है, ज़रा समझ में नहीं आता। हमारी सास की सास, जो कहते नहीं, जिस घर की सास है ज़्यादा चकाचौंध रहती हैं, तो उस घर की बहू अच्छे से सज बज के अच्छे से नहीं रह पाती हैं। हाँ, हम जी नहीं कह रहे हर कोई सास एक जैसी होती है, मतलब कोई कोई सास होती है जो अच्छे से रहती हैं सज बज के, और बहुओं से भी कहती हैं तुम भी अच्छे से रहो सज बज के। मगर मेरे यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। हमसे कहा जाता है ये दांत टूट गई ना, हंसती है तो तेरा दांत टूट गया है, तू दांत नहीं लगवा सकती है। हमारी सास की सास है, दादी सास, तो उनकी पूरे दांत टूट गए ना, तो वो बत्ती लगवाती हैं, पूरे नकली दांत की बत्ती। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने मेरे को ये बात कही, टोका। कम से कम 1 साल तो हो गया मेरा दांत पड़ गई है। 1 डेढ़ साल से मेरे को टोक रही, दांत नहीं लगवा सकती है, दांत लगवा ले बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा। हमने दुकान पता करने गए तो एक दांत 1,000 रुपये का लगा रहा है यहाँ पे दिल्ली में। एक दांत 1,000 रुपये का। लेकिन नहीं, मेरी औकात लगवाने की, हम नहीं लगवा सकते। जो इंसान तुरपाई के लिए एक दो सूट मिल जाते हैं, कभी 4 5 5 दिन तक नहीं आती हैं, साड़ी भी नहीं मिलती हैं। जो बंदा महीना के 500 रुपये तक भी, 300 रुपये तक भी नहीं कमा पा रहा, 1,000 रुपये का दांत कैसे लगवा लेगा? हमें कि नहीं है मेरे पास पैसा, जो तुम कैसे लगवा लें? तुम्हारे पास तो ये सरकारी पेंसिल आ रही 40 50 50 हज़ार की, और जो ऊपर मकान में जो ऊपर किराया खा रही वो पैसा तुम्हारे पास जा रहा है। तो तुम तो वही जो मर्जी जो खा सकती हो, ले सकती हो, लगवा सकती हो। हम थोड़ी नहीं लगवा सकते। हमारे पास कहाँ, हमें कौन पैसा देने वाला है? हमारा तो कोई नहीं है। तो 100 रुपये का दांत लग जाता है, 100 रुपये का। हमने कि चलो 100 रुपये तक तो मेरे पास है, हम दे देंगे, लगवा दें, हमारे 2 3 दांत लगवा दें, 300 रुपये दे देंगे हम। ये तो मैंने तुरपाई कर करके जोड़ रखे हैं। जब कभी चलेंगे ना तब लेके चलेंगे, जहाँ से मैंने अपने दांत लगवाए ना, गोल्ड मार्केट में। हमने तुम्हारे किसी ने किसी से बहस कर ली, लड़ लिया होगा, लगवा लिए होंगे, तो बूढ़ी बाड़ी में तुम निकल जाओगी, हम तो नहीं निकल जाएंगे। और इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमारे दांत टूटे है तो हमें हमारी बेइज्जती लगती है। अरे मेरी उम्र टूट गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो भगवान ने मुझे बुढ़ापे में बच्चे देंगे, लेट देंगे, इसमें शर्म वाले क्या बता? मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। नहीं, मेरी गुंजाइश नहीं लगवा रहे तो शर्म के मारे हम हंसे नहीं, ऐसे मुँह करे रहें, नहीं हंस सकते, किसी से हम बात नहीं कर सकते। और दांत टूट गया तो हमारा कोई दांत नहीं देख ले, मतलब इतने वैसे रहा है मुँह बंद करके, चाहे मेरा मुँह गंदा लगे चाहे कैसे लगे। मैं तो हंस के बोलूँगी, बात करूँगी सबसे। टूटा है तो टूटा, नहीं मेरी औकात। देखो हमारी गला नंगा था, गले में पहनने के लिए ये लाए, हमारा गला नंगा था। हमने ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो ये पैसा रहता तो ले सकते हो, मेरे पास कहाँ पैसा रहता है जो हम ले। हमारे कान नंगे थे, हम कान में पहनने के लिए जेल आए। हमने, ये अच्छी बात है, कान में पहने हुए हमें दिखा रही। और जब तुम इतनी वो समझती तो तुम ये नहीं सोचती वो कि कान नंगे, साल 2 साल से वो ऐसे नंगी रह रही है, तो वो कि छोटे मोटे लगे दे दें, वो कान में पहन ली है। लेकिन नहीं, हाँ, ऐसे मैंने 500 रुपये ले ली थी किनके किराए में, ऐसे इनने मेरी ऐसी तैसी कर दी थी बहुत। तूने मेरे पैसे कैसे ले लिए? और अपने उंगली के पैसे नचाती, हमारे लिए चाय बना, हमारे लिए दूध गर्म कर, हमारे पाए में दर्द हुए रो, क्या मालिश करें तो भाई, किस बेस पे करें? तो मुझे नहीं समझती, हम तुम्हें नहीं समझते। मतलब अब इतनी तेज औरत है, इतनी तेज औरत है, मतलब मरेगी भी तो इसकी चतुरी सारी इसके संग में चली जाएगी। कभी खुशी खुशी ये नहीं कहती चल किराया मुझे मिलेगा, 500 रुपये तू ले ले, अपने मन से ले भी लियो, तो ऐसी तैसी करके दर देती है। ऊपर तो मुझे दिखाती है दांत लगवा लो। वो ये समझती है कि इसका आदमी कमा के इसके हाथ पे रख रहा है, इसके पास कौन सी पैसे की कमी है, मेरा आदमी मुझे कमा के क्यों दिए? आज हमारे शादी को 16 17 साल हो गए, कभी 1 रुपया उसने मुझे हाथ पे नहीं रखा, कभी नहीं दिया। अगर आदमी अगर मुझे रुपया देता होता तो 1 1 रुपये के लिए हम दुखी होते। मेरा मन नहीं करता अच्छा पहने ओढ़े, जो मर्जी हो इसको खरीदें, लेकिन नहीं।
दिखाते हैं, देखो हाँ हमें इस चीज़ की कमी थी, हमने ले ली, तुम ले सकती हो, तुम्हारे पास तो पैसा रहता है, मेरे पास तो पैसा नहीं रहता है ना। हाँ होते हैं कोई कोई आदमी, हम ये नहीं कह रहे नहीं होते हैं, कि औरतों पर ध्यान देते हैं, दांत टूट गया तो दांत लगवा देंगे, कान नंगे हैं तो पैसे दे देंगे, जा लिया पहन लिया, ऐसी मत रहा। मेरे आदमी को नहीं इंटरेस्ट, नहीं पसंद है उसे पैसे मतलब उस उनको क्या मतलब हम मेहनत कर रहे, हम अपनी आत्मा मार के नहीं रह सकते। हाँ जो मेरी मर्जी हुई वो खरीदेंगे, जो मर्जी तो खाएंगे, हम जो मर्जी पहनेंगे, तुम भी कमाओ, तुम भी शौक पूरे करो, ऐसे बोलते हैं वो। तुम भी कमाओ, तुम भी शौक पूरे करो, तुम्हें किसने रोक रखा है? अगर हम नहीं कमा रहे हैं, अगर हम अपना शरीर की मेहनत घर के काम में बेकार कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, तो ये तो हमारी भी खूबी है ना, हम घर के काम में लगे, बच्चन में लगे। यहाँ पे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो खुद काम करो, घर का भी मैनेज करना है, बच्चों को भी संभालना है और पैसा भी कमाना है। मतलब तुम्हारे यहाँ पर ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं है। हाँ इतना तो लोगों ने मुझे सिखा दिया है अच्छे से, इसलिए मैं उम्मीद भी नहीं किसी से रखती। हाँ मैं उम्मीद भी किसी से नहीं, उम्मीद भी किसी से नहीं रखती मैं। क्या उम्मीद लगा? जब कोई इंसान सामने वाला खुद देखता है कि इस पास किस चीज़ की कमी है तो इस चीज़ की पूर्ति करे, जब खुद ही वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अपने पैसा खर्च नहीं कर रहा है, नहीं देना चाहता है, तो किसी से लड़ तो नहीं सकते ना कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं लड़ सकते ना। वो एक ही जवाब मिलता है, अपने कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, कमाओ। हाँ कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। मैं भी सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, मुझे घर भी संभालना है, मुझे बच्चे भी देखना है, मुझे अपने खर्चे भी देखना है। हाँ मुझे अपने खर्चे भी देखना है। मैं भी ढूंढ रही हूँ कोई 8 घंटे का काम मिल जाएगा तो मैं भी काम करूँगी। हाँ परेशानी तो होगी, बट अपनी तो इच्छा, अपनी इच्छा इंसान कहाँ तक मार के रखेगा। लेकिन एक एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, अगर आदमी औरत को, इधर मैंने लड़ाई लड़ दी थी जब मेरा बाबू था कम से कम 2.5-3 साल का था, तब मैं लड़ाई लड़ी थी कि तुम कहती थी बच्चे हो जाएंगे तब तेरी हर बात मानूंगा, तुझे खर्चे के लिए पैसे दूंगा, तू बच्चा पैदा कर, बच्चा मेरे हाथ की बात है, बच्चा पैदा करें, भगवान दिए तभी तो इनने 1,000 रुपये मेरे बांध दिए थे महीने में कि 1,000 रुपये हम तुझे देंगे। 12,000 रुपये भी हो गए थे। मेरी किस्मत देखो इतनी बेकार, जाने कौन से टाइम पे मेरी भगवान ने किस्मत लिखी थी। इनका भाई खूब दारू पीता था, ख़त्म हो गया, शादी के लायक था, 12,000 रुपये उसके क्रियाक्रम में लगा दी, ख़त्म कर दिए। तारनाश बंदे ने मेरे हाथ पे 1 रुपया नहीं रखा, पैसे नहीं दिए। बस सुनने को डाले हो गया, मैंने तेरे भाग्य से इकट्ठे किए थे, अब ख़त्म हो गए तो क्या करें, तब से नहीं जोड़े। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, अगर तुम 1,000-500 मुझे दे दोगे, मैं खर्च भी करूँगी तो कितने करूँगी, 500 दोगे तो 100-200 कर लूँगी, 1,000 दोगे तो थोड़े से कर लूँगी, कुछ तो कुछ बचा के रखूँगी। अब वक्त आने तुम जो इधर उधर से मांगते हो, दोस्तों से फ़ोन कर मुझे 2,000 रुपये दे दो, 3,000 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है, वो तुम्हें नहीं मांगने पड़ेंगे। हाँ तुम्हारा काम तो मैं चला दूँगी टाइम पे, अगर पैसे रखे होंगे तो। अब नहीं देते फिर मैं मुँह भी ज़्यादा नहीं लगती, किसी को नहीं लगाती। उम्मीद इंसान रखता है तो क्या करे, जब कोई इंसान बेवा ना कर देता है, फिर आत्मा भी गवाही नहीं देती कि तिवारा किसी इंसान से बोलने को मन करो कि मेरे को दे दो। और ख़ासकर मेरे को इस चीज़ से नफ़रत हो गई, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड भी बनाई जो अपनी वीडियो में देखी होगी। खासकर 2-3 ऐसी मेरी फ्रेंड बनी जो बोलती तो यही है, जो ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ ना, हमसे बोलना, मैं मांगूंगी, ज़रूरत पड़ती तो कोई खड़ा नहीं होता। जिससे उम्मीद रखते हैं खासकर वो खड़ा इंसान वो हो जाता है जिससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। ऐसे एक टाइम पे मैंने ये गलती पहली बार की, मैं किसी की बातों में नहीं आती। मैंने गली मोहल्ला में सूट बेचने के लिए गए तो मैंने 3 सूट ले लिए, और एक सूट के पैसे मेरे पास थे सिर्फ 300-400 रुपये। हमने भैया मेरे पास एक सूट के पैसे तो एक ही सूट के मिलाएंगे, और मिलाएंगे नहीं कि नहीं मैडम, नहीं बहन जी, ले लो, हम तो आते रहते हैं, बाद में पैसे दे देना। मैंने सोची ठीक है, अगर ये कह रहा है 300, गली वालों लेते रहते हैं, भाई पैसा वाले लोग हैं,
तो उनने मुझे थोड़ा उचका दिया, ले ले राधा ले ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर ले ले, सिलवा ली। उनकी सिल तो हम खुद ही लेते हैं अपने कपड़े, हम कहाँ सिलवाएं। तो मैंने उनकी बातों में आके मैंने सूट ले लिए। अब जैसे 3-4 दिन बीते, मेरे कपड़े आना बंद। जो तुरपाई के लिए साड़ी वाड़ी मिल जाती थी, फॉलोअर मिल जाती, वो भी नहीं आ रही। अब मेरे को ये टेंशन है कि वो पैसा मांगेगा तो हम देंगे कहाँ से, मेरे पास पैसे ही नहीं है और कपड़े भी नहीं आ रहे। तो 3-4 दिन उसने मेरे गेट पीटा, मैडम पैसे। मैंने भैया पैसे तो मेरे पास है नहीं, कहाँ से दिए। मैंने संडे तक इंतज़ाम करेंगे। तो चलो ठीक है संडे तक। फिर उसने मेरा गेट पीटा, अब मेरे पास पैसे नहीं। मुझे इतना गंदा फील हुआ, उसने मुझे इतना गंदा फील हुआ कि मैंने ऐसी गलती करी तो करी, अब लाइफ में कभी कपड़े नहीं लेंगे। पैसे होंगे तभी लेंगे, वरना किसी की बातों मांगे कभी कपड़े नहीं खरीदेंगे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे को 500-600 रुपये दे दो मेरे को। मैंने 2 सूट लिए ना, 1 सूट के मैंने पैसे दे दिए, 2 सूट के मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे से पूछ के लाई, यही जवाब दिया, मेरे से पूछ के लाई पैसे, मेरे से पूछ के लाई पैसे। वो कपड़े क्यों दें, दो खुद दो। अब कहाँ से दें। जिस फ्रेंड को मैं अपनी बहन के जैसे मानते थे, जो खासकर आपने मेरी वीडियो में देखी होगी, वो भी कहती थी अरे मैं तेरी बहन हूँ, मैं तुम्हें तो जब भी जरूरत पड़े मुझे बोलना। मैंने 2-4 गली की लेडीजें खड़ी थी, उनके सामने से लेके वो कपड़े वाले के सामने, तो मैंने कहा दीदी 2-400-500 रुपये दे दी, मेरे को जरूरत है, मैंने कपड़े लेके पैसा नहीं, बस मेरे पास है ही नहीं। 2 दिन उसने मुझसे मांगे, 2 दिन मैंने उससे मांगे, दोनों तीनों दिन उसने मना कर दी, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। और उस बंदी को मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये थे, तो मम्मी मुझे देखी गई थी, मैंने 3-4 हज़ार रुपये से उसकी मदद की। उसने कहा मेरे पास है ही नहीं। मतलब मेरे लाइफ में लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बोलते हैं, जब जरूरत पड़े हम खड़े हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो कोई खड़ा नहीं है, कोई मदद नहीं करता, अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। आज अपन को गज्जो पड़ी तो सिलेंडर के लिए भाज के मेरे पास आ रही, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो। तो इंसान जिस संग तुम ऐसा करते वो इंसान भूल जाएगा, कोई नहीं बोलता। तब फिर हम क्या करें, मेरे हस्बैंड ने मना कर दी, जिन से मैंने उम्मीद लाई उन्हें सबने मना कर दी। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे को 400-500 रुपये चाहिए। कहीं नहीं, मैंने 2 सूट ले लिए और तुम्हारा जीजा मेरे को पैसा नहीं दे रहे। तो मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे ऊपर किराएदार हैं, उनके पहले तो पैसे मैंने अपने किराएदारों से मांगे, हमने भैया पैसा दे दिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने पैसे दिए, तब मैंने सूट वाले को दिए पैसे। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई मेरे को 400-500 रुपये दे। क्या हुआ, अभी मैंने 2 सूट ले लिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे भैया ने किनसे लिए, तो मैंने किराएदार लोगों से लिए। तो उसने फटाक से ना पेटीएम से 400-500 रुपये उनके पेटीएम करे। आज मेरे वक्त पे वो खड़ा है, और जो कहती है ना जब जरूरत पड़े मैं खड़ा हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं से बोल सबसे बोल के तेज चुप। जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती है वो बंदे खड़े हो जाते हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है वही बंदे तोड़ते हैं। घर से लेके बाहर तक सबसे रिश्ते बना लिए, वो सब अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मैं मुँह से ना नहीं निकलती, हम सबके लिए हाँ हाँ करते रहते हैं, हमारे से ना निकलती।